हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीके एजुकेशन सेंटर। आज हम करेंगे लाभ हानि का टाइप 7। टाइप 6 तक के क्वेश्चन अपन ने पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज अपन टाइप 7 के क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके के और क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। देखते हैं टाइप 7 क्या है। टाइप 7 क्या कह रहा है, एक दुकानदार वस्तुएं तोलते समय कम तोलता है तो कम तोलकर कमाया जाने वाला लाभ प्रतिशत कितना होगा। टाइप 7 कह रहा है कि एक दुकानदार है जो वस्तु देता है तो उसको पहले तोलता है, तो तोलते समय वो क्या करता है, थोड़ा कम तोल देता है, वजन में थोड़ा कम कर देता है, तो उसको कितना लाभ प्रतिशत हुआ वो अपन कैसे निकालेंगे। तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत इज इक्वल, अपन लिखेंगे त्रुटि अपॉन दिया गया भार, दिया गया भार गुणा 100। कैसे निकालेंगे, त्रुटि अपॉन दिया गया भार गुणा 100। ये फॉर्मूला लगा के अपन इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। त्रुटि का मतलब क्या हुआ, त्रुटि का मतलब यह हुआ कि जितना उसको वेट तोड़ना चाहिए था उससे जितना वो कम तोड़ रहा है वो उसकी क्या हुई, त्रुटि हुई। ठीक है, एग्जांपल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, एक दुकानदार ने 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम तोलता है। बताइए दुकानदार ने कितने प्रतिशत लाभ कमाया। उसको तोलना कितना था, 1 केजी, उसने कितना तोला, 960 ग्राम। यानी कि 1 केजी में कितना होता है, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होते हैं 1 केजी में, उसने तोला कितना, 960 ग्राम। तो यहाँ पे त्रुटि कितनी हुई, त्रुटि त्रुटि हुई यहाँ पे 1000 माइनस 960। उसने 1000 तोलना था, वहां क्या होगा, 960 ग्राम, तो कितनी हुई, 40 ग्राम की यहाँ पर त्रुटि हो गई। 40 ग्राम की त्रुटि हो गई, तो अब लाभ उसको कितना हुआ, तो अब लाभ प्रतिशत का अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। तो कितना लाभ प्रतिशत हो जाएगा, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत इज इक्वल त्रुटि अपॉन दिया गया भार, दिया गया भार गुणा 100। त्रुटि यहाँ कितनी हुई, 40 ग्राम की, और भार, भार कितना दिया हुआ, 1 केजी के स्थान पर उसने 960 ग्राम तोला, तो ये दिया गया भार कितना है, उसने 960 ग्राम तोला गुणा 100। अब क्या हुआ, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसमें 2 का बार जाएगा 20 बार, इसमें दे देंगे 4 बार, फिर 8 बार। ठीक है, फिर 2 का 10 बार, यहाँ 2 और 4। ठीक है, फिर यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 का बार 5 बार चला गया, फिर यहाँ पे 2 का 6 बार चला गया, इसमें चला गया 5 बार। ठीक है, तो कितना आ गया, 5 गुणा 5 25 अपॉन 6। तो कितना हो गया, 4 सही 1/6% का उसको जो क्या है वो हो गया लाभ। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 4 सही 1/6% का उसको लाभ हो गया। तो इस तरीके से इसको अपन फॉर्मूले को लगा के इस टाइप के क्वेश्चंस जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और टाइप देखते हैं अपन के लाभ हानि में और कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। 3-4 टाइप और अपन इसमें देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अपन करते हैं नेक्स्ट टाइप 8। अब टाइप 8 में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे अपन वो टाइप 8 में एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, तो टाइप 8 क्या है, एक दुकानदार ने 10 रुपए की 11 वस्तुओं के हिसाब से खरीद कर 11 रुपए की 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दी। उसने क्या किया कि जो खरीदा है पहले 10 रुपए की 11 वस्तुओं के हिसाब से, फिर उसने बेचा किस हिसाब से, 11 रुपए की 10 वस्तुओं के हिसाब से। यानी कि उसने 10 रुपए के हिसाब से वस्तुओं को खरीदा और 11 रुपए के हिसाब से वस्तुओं को बेच दिया। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत अपन को ज्ञात करना है। तो उसने 10 रुपए के हिसाब से खरीदा और 11 रुपए के हिसाब से बेचा, तो उसको क्या होगा, डेफिनेटली उसको लाभ ही होगा। तो देखते हैं लाभ अपन इसमें कैसे निकालते हैं। तो अपन इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर लेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले अपन एक तरफ लिख देंगे रुपए, एक तरफ लिख दिए रुपए और एक तरफ लिख देते हैं वस्तुएं, वस्तुएं। ठीक है, रुपए 10 रुपए पहले है, 10 रुपए के 11 वस्तुएं, कितनी है, 11 वस्तुओं के हिसाब से उसने खरीदा, फिर 11 रुपए की 10 वस्तुओं के हिसाब से उसने बेच दिया। तो 11 रुपए की वस्तुएं कितनी, 10 वस्तुओं के हिसाब से उसने बेच दिया। तो अब इसमें क्योंकि लाभ भी होगा तो अपन इसमें क्या निकाल देंगे, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत।
अब इसमें लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे डायरेक्ट देखिए। 11 को पहले 11 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 121, फिर माइनस 10 को 10 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 100 अपॉन 100 इज इक्वल 121 में 100 जाएगा तो 21 अपॉन 100 इज इक्वल 21%। ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें इसको लाभ प्रतिशत क्या हुआ 21% का इसमें इसको लाभ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब ओपन करते हैं टाइप 9। उससे पहले प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं अपन टाइप 9 में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। टाइप 9 का एग्जाम्पल है 640 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। बताइए वह इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोई वस्तु है जिसको दुकानदार 640 रुपए में बेचता है तो उसको 20% की हानि हो जाती है, तो वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 20% का उसको लाभ हो जाए। तो इस तरीके का क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले बेच रहा है तो ये क्या है विक्रय मूल्य, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रथम विक्रय मूल्य अनुपात 100 माइनस क्या हो रही है हानि, 100 माइनस हानि समानुपात द्वितीय विक्रय मूल्य अनुपात 100 क्या होना चाहिए लाभ, 100 प्लस लाभ। ये फॉर्मूला लगा के अपन इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो प्रथम विक्रय मूल्य कितना है 640 अनुपात 100 माइनस हानि कितनी है 20% की हानि हो रही है, फिर समानुपात द्वितीय विक्रय मूल्य क्या है, वह इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, यानी कि द्वितीय विक्रय मूल्य अपन को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं द्वितीय विक्रय मूल्य x है, अनुपात 100 प्लस लाभ, तो लाभ कितना होना चाहिए 20% का, तो 100 प्लस लाभ। अब इसको सिंपलीफाई कर देंगे। 640 अनुपात की जगह अपॉन का साइन डिवाइड का 100 में से 20 जाएंगे तो 80, समानुपात की जगह इक्वल का साइन x अपॉन 120। तो इसमें x की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 80 को x से गुणा कर लेंगे और 120 को 40 से अपन 640 से गुणा कर लेंगे, तो 640 गुणा 120। ठीक है, इम्प्लाइज x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x इज इक्वल ये 80 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 640 गुणा 120 अपॉन 80। अब इसका इसमें भाग जाएगा, 0 0 कैंसिल, 64 में 8 बार भाग जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 0 8 में 16 हासिल किए 8 और 1 960 रुपए, इसका हो जाएगा आंसर। यानी x की वैल्यू क्या आई 960 रुपए, यानी द्वितीय विक्रय मूल्य 960 रुपए। यानी कि वो जो है उसी वस्तु को अगर 960 रुपए में दुकानदार बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप नंबर 10। देखते हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। एग्जांपल है, एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू से सामान खरीदते समय 10% धोखा करता है तथा बेचते समय 10% धोखा करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। व्यापारी क्या करता है, त्रुटिपूर्ण तराजू का इस्तेमाल करके वो वेट को कम तोलता है और उस टाइम वो 10% का धोखा कर लेता है सामान को खरीदते वक्त, फिर बेचते वक्त और 10% का वो धोखा कर लेता है, तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा, दोनों ही केस में उसको क्या होगा, उसको तो लाभ ही होगा। तो इसको डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत इज इक्वल a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यहाँ पे a क्या है, पहले वो 10% का धोखा करता है सामान को खरीदते समय, फिर b 10% का धोखा करता है सामान को बेचते समय, तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा, a की जगह भी 10 लिखेंगे प्लस b की जगह भी 10 लिखेंगे प्लस 10 गुणा 10 अपॉन 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितनी बार भाग गया इसमें एक बार, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 1, 10 और 10 20 और 1 21।
यानी कि उसको 21% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब अपन करते हैं नेक्स्ट टाइप 11। देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टाइप 11 देखिए, एग्जाम्पल है, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी। 1 रुपए में वो क्या करता है, 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचता है, 12 टॉफी। 1 रुपए में 12 टॉफी बेचता है तो उसको 20% की हानि हो जाती है। तो वो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसको जो है 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, चलिए इस तरीके के क्वेश्चन भी अपन एक ट्रिक से करेंगे। किससे करेंगे, ट्रिक से, जो कि अपन शॉर्ट ट्रिक है, जो कि जल्दी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, रुपया, रुपया अपॉन वस्तु अपॉन 100 प्लस माइनस x1। ठीक है, दूसरी साइड लिखेंगे रुपया अपॉन वस्तु अपॉन 100 प्लस माइनस x2। अब अपन वैल्यू रखते हैं इसमें, ये क्या है, ट्रिक है। रुपया, कितने रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए में वस्तु कितनी है, 12 टॉफी है, तो क्या आ जाएगा 12 अपॉन 100। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हानि हो रही है तो माइनस का साइन लेंगे और लाभ हो रहा होगा तो प्लस का साइन लेंगे। अब 1 रुपए में 12 टॉफियां बेचने पर उसको क्या हो रही है, 20% की हानि हो रही है, यानी कि 100 माइनस क्या करेंगे अपन, 20 इज इक्वल 1 रुपए। दूसरा भी क्या है, 1 रुपए है, उसमें वस्तुएं कितनी है वो अपन को ज्ञात करना है, तो अपन क्या कर देंगे, वस्तुओं को x मान लेंगे। 1 रुपए में x वस्तुएं बेचने पर 100 उसको क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, तो क्या करेंगे प्लस 20। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसमें इस तरीके से अपन वैल्यू पुट कर देंगे। अब बस इसको सिंपल करना है, तो कैसे करेंगे, इंप्लाइज 1/12, यहाँ पे 100 में से 20 जाएंगे, 80 बच जाएंगे, और ये जो है वो 1/12 के भाग में है, तो यहाँ अपन भाग का साइन लिख देंगे और क्या लिख देंगे, 80 इज इक्वल 1/x। ये भी क्या है, 1/x के डिवाइड में है ना, तो क्या कर देंगे, भाग का साइन लिख देंगे, और कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 120। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 1/12। अब भाग की जगह अपन क्या करेंगे, गुणा का साइन करेंगे, तो ये वैल्यू जो है वो उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, 80 अपॉन नीचे क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/80, 1/80 हो जाएगा। ये इसका चेंज हो जाएगा क्योंकि अपन ने गुणा का साइन लगाया। इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा, ये 120/1 है, तो 1/x गुणा ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन को निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के अब अपन क्या करेंगे, x को इधर गुणा कर देंगे, तो x को 1 गुणा 1 1 ही होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को इधर गुणा के लिए x आ जाएगा इज इक्वल 12 गुणा 80 को इस एक से गुणा कर देंगे, तो 12 गुणा 80 अपॉन ये 120 यही रहने देंगे, तो यही रहेगा 120। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 10 बार, ये 0 से 0 यानी कि 8। x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा था, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए में उसको 8 टॉफियां बेचनी होगी, तब उसको जो है 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपए में 8 टॉफियां बेचनी होगी। ठीक है, समझ आ गया सबको ये क्वेश्चन, यानी कि 1 रुपए वो 8 टॉफी बेचेगा तब उसको 20% का लाभ हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से अपन इस तरीके के क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए, लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में लाभ हानि के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगी, और देखते हैं उन क्वेश्चंस के कितने वीडियो बनते हैं, उसके हिसाब से आपको वो भी क्वेश्चन मैं करवा दूंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।